Morning class. Today we will know about countable and uncountable nouns. Nouns have two forms, singular and plural. Singular nouns refer to one thing or person and plural nouns refer to many things or persons. सिंगुलर नाउन में तो क्या होते हैं, एक ही व्यक्ति और वस्तु होता है, और प्लूरल नाउन में एक से ज़्यादा। जैसे काव, काउस, रोड, रोड्स आपने पढ़ा है पहले वाली क्लासेस में भी। इसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल दो तरीके के होते हैं। जैसे काउंटेबल नाउन कैन बी पर्सन, प्लेस, एनिमल, प्लांट्स, ऑब्जेक्ट्स, यूनिट ऑफ measurements and collective nouns. We also use article like a, an and the, and determiners like one and many with countable noun. क्या है, काउंटेबल नाउन को क्या करते हैं, जो नाउन को हम काउंट कर सकते हैं, जिसके साथ हम ए एन द यूज कर सकते हैं, डेटरमाइनर्स यूज कर सकते हैं, वन, मैनी। द नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड द अनकाउंटेबल नाउन। जिस नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि सब्सटेंसेस हैं, फीलिंग्स हैं, फूड है, मटेरियल है, नेचुरल करेक्टरिस्टिक्स हैं, सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे सी वॉज गिवन पनिशमेंट, क्या पनिशमेंट को क्या हम काउंट कर सकते हैं, नहीं, तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल। देयर इज ओनली लिटल राइस लेफ्ट इन द जार। लिटल राइस, लिटल को क्यों यूज हुआ, क्योंकि थोड़े से राइस जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ लिटल का यूज हुआ है। देर आर सम नाउन्स दैट एंड विद एन एस बट आर नॉट प्लूरल्स। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो एंड होते हैं एस के साथ, लेकिन वो प्लूरल नहीं होते। जैसे मैथमेटिक्स, मप्स, मेसल्स, डार्ट, दिस, डियाबेट्स, फिजिक्स, बिलियार्ड्स, ये क्या होते हैं, एस तो है इनके लास्ट में, लेकिन ये फिर भी प्लूरल नाउन नहीं होते हैं। देर आर सम नाउन्स दैट आर ऑलवेज रिटन इन प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं हमेशा राइट प्लूरल में किए जाते हैं, जैसे थैंक्स, ट्वीजर्स, स्पेकल्स, टोंग्स, मैनर, शूज, गुड्स, लुक्स, मीन्स, ये क्या है, हमेशा प्लूरल नाउन की फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें आपको उसको टिक करना है। जैसे हमने ये किया है, डू यू लाइक टू प्ले, बिलियार्ड नहीं आएगा, बिलियार्ड्स, क्योंकि बिलियार्ड्स क्या है, हमेशा ही एस लगता है इसके साथ। नेक्स्ट जैसे एक और देख लेते हैं, ही सेंट ए वर्ड ऑफ थैंक्स। थैंक क्या आएगा, थैंक्स आएगा, थ्रॉग मी। तो इस तरह आपको ये एक्सरसाइज करनी है। नेक्स्ट है केस ऑफ नाउन। नाउन का केस थ्री टाइप होते हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोसेसिव। सब्जेक्टिव केस, इन ए सेंटेंस व्हेन ए नाउन इज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। जब एक वर्ब का के सब्जेक्ट के तौर पर अगर नाउन यूज किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस या फिर नॉमिनेटिव केस इसको बोलते हैं। जैसे द चिल्ड्रन मेट, मेट का क्या है नाउन, द चिल्ड्रन, ये एज ए सब्जेक्ट यूज किया गया है, तो ये क्या है, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। Here the children and we are the nouns that are the subjects of the verb met and went respectively, and so they are in the subjective case. Objective case, in a sentence when a noun is the object of a verb, जब जो नाउन है वो एक ऑब्जेक्ट वर्ब जो है उसकी, उसका क्या हो, नाउन हो, तो क्या होगा वो, एक्विजिटिव क्लॉज या फिर ऑब्जेक्टिव क्लॉज केस। जैसे ये है, द चिल्ड्रन मेट देयर ग्रैंड पेरेंट्स, मेट देयर ग्रैंड पेरेंट्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और इसकी वर्ब है मेट, मेट का ऑब्जेक्ट है ये, तो इसलिए क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। नीचे इन्होंने बताया भी है, हेयर their grandparents and theater are the nouns that are objects of the verb met and went respectively, and so they are in the objective case। यहाँ क्या थे, ये सब्जेक्ट थे, और यहाँ क्या है, ऑब्जेक्ट के तौर पर नाउन यूज हुआ है, तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। नेक्स्ट, पोसेसिव केस, इन ए सेंटेंस व्हेन से नाउन शो ओनरशिप और पोसेशन, क्या अपना हक जताए जब नाउन,
अपनी ओनरशिप जब बताता है वो, इट इज सेड टू बी इन द पोजेसिव केस, दिस केस इज आल्सो नोन एंड जेनेटिव केस। जैसे कि फादर्स फैक्ट्री, किसकी फैक्ट्री, फैक्ट्री पर किसका अधिकार है, फादर का, तो इसीलिए क्या लिखा है, फादर्स फैक्ट्री। दिस इज एंडीज गिटार, ये क्या लिखा है, एंडी का गिटार, इसलिए इन्होंने लिखा है एंडीज गिटार। हेयर फैक्ट्री बिलोंग्स टू द नाउन फादर एंड गिटार बिलोंग्स टू द नाउन एंडी। So father and are nouns that show possession, and so they are in the possessive case. When the noun is singular, the possessive case is formed by adding s. जब नाउन सिंगुलर नाउन के तौर पर यूज किया जाता है तो जो पोजेसिव केस है उसके साथ क्या, एस को ऐड कर दिया जाता है। जैसे किंग्स थ्रोन, बॉयज बैग, तो ये किंग क्या है, सिंगुलर नाउन है, इसके साथ एस को यूज किया गया है तब जब इसका पोजेसिव केस में इसको यूज किया गया है। नेक्स्ट है व्हेन द नाउन इज प्लूरल एंड एंड्स विद एस। जब नाउन प्लूरल होता है और इसके साथ एस को ऐड कर दिया जाता है तो पोजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एपोस्ट्रोफी। तो जो पोजेसिव केस है अगर बनाया जाता है तो उसके साथ एस के साथ क्या, वो एपोस्ट्रोफी यूज कर लिया जाता है। जैसे गर्ल्स क्लोथ, बॉयज स्कूल। When the noun is plural and does not end with s, जब नाउन प्लूरल है और एस के साथ भी वो खत्म नहीं हो रहा है, उसके एंड में भी एस नहीं है, द पोजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग जैसे चिल्ड्रंस टॉयज, मेंस रूम, एस को और एपोस्ट्रोफी को दोनों को यूज किया गया तब इसके साथ। When the noun are closely connected, the possessive sign s is put on the letter one। जैसे दीज आर मिनी एंड टीनाज टॉय, क्या है इसमें, क्या है, दो, देर आर, दो नेम दिए गए हैं, दो एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड है क्लोजली, तो एक के साथ लास्ट के साथ क्या किया गया है, टॉयज, ये टीनाज, तो इसका दोनों का मालिकाना हक दिखा दिया गया इस पर एपोस्ट्रोफी और एस लगा करके। व्हेन द नाउन आर कनेक्टेड बट imply separate possession, both the nouns taken on the possessive sign। जैसे have you seen Mrs. Davidson and Mrs. Nair's daughter, तो दोनों अलग अलग नेम है लेकिन दोनों को क्या है, अलग अलग बात है, इसकी सन है उसकी डॉटर है, इसलिए क्या दिखा गया, दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी और एस जोड़ दिया गया है तब इसको पोजेसिव केस में यूज किया गया है। आपको ये एक्सरसाइज करनी है। एनसर्कल द ऑब्जेक्टिव केस नाउन एंड अंडरलाइन द सब्जेक्टिव केस नाउन इन ईच। जो सब्जेक्टिव केस है उसको तो क्या करना है, अंडरलाइन करना है और सर्कल करना है ऑब्जेक्टिव केस को। रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग पोजेसिव केस। इनको पोजेसिव केस में यहाँ बना करके राइट करना है दोबारा से। एड इसमें एपोस्ट्रोफी या फिर एस विद एपोस्ट्रोफी को ऐड करके इसमें शो करना है हमें। ओके, आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे जो हमारे मॉक टेस्ट में या पीरियोडिक टेस्ट में दोनों में आने हैं, उसी तरह के हम अब रिवीजन करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।